गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर का काम कर लेते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पहला चैप्टर में। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, कैसे नॉन पोलर पोलर ये सब मैंने कर चुका है। तो यहाँ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सिर्फ ये स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर था वैक्यूम फ्री स्पेस में रखा हुआ। अब डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। चार्ज रख के अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। बैटरी कनेक्ट करके कैपेसिटर को अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सब देखते हैं हम। तो इसको अगर समझना है तो सिंपल हम लोग बहुत ज़्यादा फंडामेंटली यूज़ करके नहीं, एक प्रॉब्लम का एप्लीकेशन कैसे करें इसको डायरेक्ट यूज करके भी हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं तो वो देखते हैं। तो सपोज दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट में ये यूज कर लेता हूं मैं। केस फर्स्ट में करते हैं कि कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी का काम कर लेते हैं। मतलब एक मैं कैपेसिटर लेता हूं, एक हमने कैपेसिटर लिया, इसको सपोज मैंने चार्ज दे दिया, इसको चार्ज दे दिया मैंने प्लस क्यू, इसको चार्ज दे दिया माइनस क्यू। अब इसके बीच में जो है सपोज मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया इन बिटवीन द प्लेट्स। मैंने ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। सपोज डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये सब कर चुके हैं हम लोग। तो अगर हम सी बात करें, अगर इसका कैपेसिटेंस देखें तो कैपेसिटेंस जो पहले होता था, वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये सब प्रूफ किया हुआ है। ए एरिया ऑफ कैपेसिटर है, डी डिस्टेंस बिटवीन द, ये यही है हमारा डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है उसका है। अब यहाँ पे क्या हमने चेंज किया है, हमने जो चेंज किया है अगर मैं इसका बात करूँ तो ये हमारा पहले होता था एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, रिलेटिव टर्म आ जाता था। इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो अब फ्री स्पेस है तो ये वन हो जाता था, वैक्यूम वन हो जाता था, ये टर्म हमारा वन हो जाता था। अगर ये फ्री स्पेस के लिए बात करें, तो ये फ्री स्पेस के लिए वन हो जाता था और मीडियम यहाँ मेरा एप्सिलॉन नॉट छूट जाता था। अभी अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो जो कैपेसिटेंस है ये सपोज पहले सी था इसका, अब जो सी डैश है वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स डिवाइड बाई डी। तो हमारा कैपेसिटेंस चेंज कर गया और कैपेसिटेंस हो गया के सी। अब यहाँ पे बैटरी नहीं है और हमने कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट किया है तो ये जो चार्ज हमारा दिख रहा है ना, ये जो चार्ज, ये प्लेट तो आइसोलेटेड है, इस पे चार्ज रखा हुआ है, ये भी प्लेट आइसोलेटेड है, इस पे मैनुअली चार्ज रखा हुआ है। तो अब ये चार्ज को कहीं जाने का तो रास्ता है नहीं, कोई वायर से कनेक्टेड तो है नहीं कहीं पे। तो ये चार्ज तो यहाँ पे इस केस में जो चार्ज है हमारा ना वो कांस्टेंट रहने वाला है। ये जो चार्ज है हमारा जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी बी। तो अगर मेरा चार्ज कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो C होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम कैसे बनाना है हमको, ऐसे चार्ज है दिया हुआ है कैपेसिटर पे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, चेंज क्या हुआ, कैपेसिटेंस चेंज हो गया। कितना टाइम चेंज हुआ कैपेसिटेंस, के टाइम्स चेंज हो गया कैपेसिटेंस। अब अगर बैटरी नहीं लगा हुआ है और कैपेसिटर आइसोलेटेड था तो चार्ज यहाँ हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। और चार्ज जब कांस्टेंट है तो ये इस केस में, पार्टिकुलर इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कैपेसिटेंस क्या हुआ है एंड अगर जो सी है वो के टाइम्स सी हो गया है हमारा, तो जो
सी डैश जो है वो के टाइम सी हो गया है, तो वी डैश जो हो जाएगा वो पहले का जो वोल्टेज था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहले का जो वोल्टेज था V वो डिवाइड बाई के हो जाएगा। कैपेसिटेंस अगर मेरा यहाँ से लिख सकते हैं और करके कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, अगर C बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा। तो अब कोई पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ सीधे क्या कि 1/k टाइम्स हो जाएगा। C क्या हुआ, तो k टाइम्स C हो गया। अब अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो मेरा पहले जो V था कुछ और नहीं, E मल्टीप्लाई D था, यही था हमारा V। अब अगर D हमारा ये, तो वही हमने D को चेंज किया नहीं है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, E है। जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या है, E है। अब अगर V V डैश हो गया है तो E भी क्या हो जाएगा, E डैश। दिस सिंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ कि जो E डैश है वो भी E डिवाइड बाई क्या हो गया है, K हो गया है। 1/k टाइम्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया है। क्या क्या चेंज हुआ है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि सी डैश जो हो गया वो k टाइम्स C हो गया। उसके बाद हमने देखा क्या V डैश जो है V डिवाइड बाई K हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो भी क्या हो गया, E डिवाइड बाई K हो गया। अब अगर फोर्स की बात करें हम, F यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। अब अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, की बात करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पहले F क्या होता था, पहले ये सब प्रूफ किया हुआ है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। अब यहाँ चार्ज तो वही है, चार्ज, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे वाले प्लेट्स पे टोटल फोर्स क्या है। तो ये सब हम कर चुके हैं कि ये एक प्लेट का यहाँ पे जो फील्ड है वो वही रहेगा। हाँ, यहाँ अगर कोई पूछता कि फील्ड क्या हो गया तो बोल देंगे कि E जो है, अब ई डैश जो है वो E डिवाइड बाई K हो गया, लेकिन इस वाले प्लेट के कारण पहला वाला नंबर कर देते, पहला वाले प्लेट के कारण दूसरे वाले प्लेट पे जो फील्ड होगा वो तो वही होगा, वहाँ तो नहीं चेंज करेगा। ये सब पिछले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। तो फील्ड चेंज नहीं करेगा तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज हम एफ डैश जो लिखेंगे यहाँ पे हमारा एफ ही रहेगा, फोर्स में कोई सा भी चेंजेस नहीं होगा। एफ डैश का जो वैल्यू हो गया हमारा वो हो गया एफ, और वो कितना है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ। अब अगर एनर्जी की बात करें हम, तो एनर्जी यही लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। अब क्यू हमारा जो है वो कांस्टेंट है, ये जो क्यू है हमारा कांस्टेंट है, और सी क्या हो गया, के डैश हो गया, सी डैश हो गया। तो यू डैश लिख सकते हैं यू डिवाइड बाई के, ये भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, कैपेसिटेंस भी बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है वो भी बता दिया, एनर्जी कितना स्टोर था पहले, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद उसका एनर्जी क्या हो गया है वो भी बता दिया। केस फर्स्ट था ये हमारा। इसी तरीके से अब केस सेकंड देखते हैं। अब बैटरी लगा देते हैं कैपेसिटर में, चार्ज देखते हैं पहले क्या है, उसके बाद अब मैं सेकंड में क्या करूँगा कि उसमें इन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो केस सेकंड यूज करते हैं। तो अब केस सेकंड यूज जैसे सपोज मैंने कर लिया, केस सेकंड कैपेसिटर with dielectric also connected with a battery, ये देखते हैं। तो इनिशियल अगर हम बात करते हैं, इनिशियल अगर हम बात करते हैं तो ये रहा मेरा एक कैपेसिटर, ये है हमारा कैपेसिटर,
और इसके बीच हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है V लगा दिया बैटरी, कैपेसिटेंस C है। अगर कोई बात करेगा कि यहाँ Q है प्लस Q, यहाँ माइनस Q है, तो यहाँ Q का वैल्यू कुछ नहीं, हमारा क्या है CV। अब अगर हम इसके बाद अगर हम एक प्रोसेस लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं इसमें। अब फिर से वही कैपेसिटर है हमारा, जो यहाँ पे जो C था हमारा, C ये जो था वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D था, ये सब हो गया। फील्ड जो था ये सब पहले से अप्रूव कर चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पे मैंने एक और बैटरी, वही वाला बैटरी जो पहले सर्किट में था, वही बैटरी व्हील लगा दिया। लेकिन अब जो है ना यहाँ पे, सपोज मैं इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो K है। अब C क्या हो गया यहाँ पे, C डिपेंड्स ओनली अपॉन द शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन एंड मीडियम प्रेजेंट। हमने C को शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन को तो चेंज किया ही नहीं है, लेकिन मीडियम को हमने चेंज कर दिया। तो अब जो है C डैश जो हो गया अगेन हमारा A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाई D हो गया। यानी बोल सकते हैं कि C डैश जो है वो हमारा कुछ नहीं K टाइम्स C है। अब इस वाले प्रॉब्लम को हमको कैसे सोचना है, सोचना कैसे है, तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फिर से वही लिखना है Q इक्वल टू CV। अब यहाँ पे जो इससे पहले वाला केस था, बैटरी नहीं कनेक्टेड था, बैटरी जब नहीं कनेक्टेड था तो चार्ज वहाँ पे कांस्टेंट था, और जब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन करके रखेगा। उसके लिए आइदर किसी एक प्लेट से चार्ज को ट्रांसफ़र करके दूसरे प्लेट पे चार्ज को ले जा सकता है, सच दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या हो, कांस्टेंट रहे। बैटरी का ये काम ही था, वो भी पिछले वाले लेक्चर में हमने सब कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा Q कांस्टेंट नहीं होने वाला है, यहाँ पे जो ये वोल्टेज है ये हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो यहाँ से देखेंगे हम कि जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या आ गया, C हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C है, अगर C डैश K टाइम्स C है, तो दिस इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि हमारा Q डैश जो होगा वो K टाइम्स Q होगा। तो चार्ज क्या हो गया, K टाइम्स बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V डैश जो है वो V के बराबर है, ये हो गया। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो चार्ज क्या हो गया है, चार्ज तो Q डैश हो गया है, K टाइम्स हो गया है। तो पहले फोर्स क्या था, F जो पहले था वो था Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो अब चार्ज अगर K टाइम्स हो गया है तो फोर्स भी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज मैं F डैश लिख सकता हूँ K स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो F डैश है वो हमारा हो गया K स्क्वायर टाइम्स F। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अब वो K स्क्वायर टाइम्स हो गया। और क्या क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया है, चार्ज फाइंड आउट हो गया है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो गया है। फील्ड की अगर बात करें हम तो फिर से ये यहाँ से ले लेते हैं, जो V है वो कुछ नहीं, हमारा E मल्टीप्लाई क्या है, D है। अगर हमारा V डैश भी है, अगर किसी ने बोला V डैश भी है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा E डैश है वो अगेन क्या रहेगा, E ही रहेगा, E डैश E रहेगा। तो अब ये सारे पॉइंट को वन बाय वन मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ। क्या क्या हो गया, C डैश जो इस केस में है वो K टाइम्स C हो गया है। दूसरा चार्ज जो है Q डैश वो हमारा क्या हो गया, K टाइम्स Q हो गया है। तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है F डैश वो हमारा हो गया है K स्क्वायर टाइम्स F हो गया है। इसके बाद क्या हो गया, V डैश और V क्या है, सेम है। अब फील्ड क्या है, फील्ड भी E डैश और E क्या है, सेम हो गया है। तीसरा अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या था, पहले था एनर्जी, अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं ये यूज करना चाहूँगा हाफ CV स्क्वायर। क्यों यूज करना चाहूँगा, यहाँ पे मेरा अगर वेरिएबल देखे तो V मेरा यहाँ कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल से मेरा काम हो जाएगा। तो अगर V मेरा कांस्टेंट है, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है V। तो जो U डैश है वो हो जाएगा हाफ K टाइम्स C मल्टीप्लाई क्या, V स्क्वायर। तो यहाँ हो गया U डैश क्या हो गया, K टाइम्स U हो गया। U डैश का वैल्यू हो गया K टाइम्स U, यानी कि जो एनर्जी स्टोर था वो बढ़ गया है, कितने टाइम से बढ़ गया है, K टाइम्स U से बढ़ गया है।
तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक लगा के देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक अगर केस फर्स्ट में हमने किया था कि डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर पे चार्ज है, आइसोलेटेड है, कोई कनेक्शन नहीं है बैटरी का, तो क्या होता है सब कुछ कैपेसिटेंस, चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड और एनर्जी स्टोर। सेकंड केस में हमने देख लिया कि अगर बैटरी लगा के रखे हैं और वो स्टिल अभी वैसे ही है, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा एज यूजुअल जो थ्योरी में हमने समझाया था, और चार्ज चेंज हो गया, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि बैटरी लगाई हुआ है तो वो तो चेंज होगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज हो गया। अब कैसे चेंज हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट वाइज Q इक्वल टू सी बी, अगर हम बात करें कि ये सब कैसे कर रहे हैं, तो बस आपको यही इम्पॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है। बस अगर आप Q इक्वल टू सी वी को यूज़ करके अगर प्रॉब्लम को बनाते जाए तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और हमारा जो प्रॉब्लम है वो आसानी से बनता जाए। ओके।